हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट बिल्डिंग एकेडमी। हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो ये दो टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम एक्टिविटी रेशियो शुरू करने जा रहे हैं। एक्टिविटी रेशियो इसी का एक दूसरा नाम भी है, इसको कुछ लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। अब हम ये करेंगे आज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो के अंदर हम कुल 4 रेशियो को हमें पढ़ना है। हम एक एक करके इन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रेशियो जो हमें समझना है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पहले इस रेशियो को स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते थे लोग, वो भी मैं शॉर्ट में लिख ही दे रहा हूँ आपको ताकि आपको ध्यान रखे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका पहले ये नाम हुआ करता था। अब इसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो है, नंबर ए हम अभी फिलहाल फर्स्ट ये कर रहे हैं। इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको आप CORFO लिख सकते हो। चलो मैं पूरा लिखूं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप चाहे तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हो CORFO, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ लोग इसी को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिखते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस नाम से भी जानते हैं। इसको आप शॉर्ट में लिखोगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो CORFO कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अपॉन में हम लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक एक करके अब ये समझते हैं कैसे निकालते हैं। मैं शॉर्ट में अब लिखूंगा CORFO, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, OP से पढ़ लोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करो परचेज। अगर कोई रिटर्न है तो इसमें से माइनस कर देना आप, ठीक है। मैं सिर्फ परचेज बोर्ड लिख रहा हूँ। प्लस कोई भी कैरेज वगैरह है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी आपको दे रखे हैं तो आप ले लीजिए, कैरेज है। कोई वेजेस वगैरह दे रखे हैं तो वो भी ले लीजिए। कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो वो भी ले लीजिए। इसमें से अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो ये माइनस कर लो आप। तो ध्यान लीजिए, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें हम प्लस करते हैं परचेस, अगर रिटर्न है तो माइनस कर दीजिएगा। प्लस कैरेज है, वेजेज है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो ऐड कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक की जगह इन्वेंट्री टर्न भी हो सकता है, ये आप तैयार रहना। अब एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि इन्वेंट्री में हम लूज टूल्स को नहीं लेते, स्पेयर जो वगैरह आइटम्स हो तो उनको नहीं लेते। तो इनको आप पहले भी जान रहे हो तो इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ और है, अगर हम चाहें तो एक तरीका और भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक और भी ले लो, CORFO, या हम COGS जिसको कह लें, COGS। इसको निकालने का एक तरीका और है। हम यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इससे भी हम निकाल सकते हैं इसको, यानी आप इसको चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से माइनस कर दो GP। ये भी तरीका है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह लॉस दिया रहे तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रॉस प्लस कर देंगे आप ग्रॉस लॉस। समझ रहे हो, यानी अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को तो माइनस करोगे, लॉस है तो लॉस को आप प्लस कर लेना। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके साथ हमें दूसरी चीज़ एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालेंगे वो भी हम सीख लें। इसका फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री
प्लस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ये वाला तरीका करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया हमें अगर निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके दो तरीके बता दिए आपको, एक तरीका ये वाला हो गया, एक तरीका ये भी हो सकता है। आइटम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उस पर बेस है ये। एवरेज इन्वेंट्री निकालने, यही ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। एवरेज ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक का ही दूसरा नाम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा। अब इसमें कई बार एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने बोलता है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री ये निकालने के लिए बोलता है। तो इसको आप आराम से निकाल दोगे, डेज इन अ ईयर अपॉन में आप क्या करोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इस फॉर्मूले पे आप कर लोगे। इसको अगर हम मंथ में निकालना चाहें तो मंथ ही नहीं ईयर, यानी अगर डेज है तो 365 जो भी है वो डाल दो अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और अगर मंथ में निकालना है तो मंथ्स 12 होते हैं अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन दोनों में से कोई से भी फॉर्मूले को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद हमें सेकेंड, मैंने आपको कहा ये टोटल 4 है एक्टिविटी रेशियो जो है। अब हम दूसरे, एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक जो है यही और ये वाला है दूसरा। अब हम कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आप ले लो, इसको आप शॉर्ट में TR लिख सकते हो, TR। ठीक है, मैं लिख देता हूँ TR। इसके लिए निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ऊपर ले लेते हैं क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये जो आंसर आता है ये टाइम्स में आता है, ये ध्यान रखना, तो इसलिए इसको हम लिख ही देते हैं। चलो यहाँ पे टाइम्स में लिखा जाता है। ठीक है, अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप टोटल रिवेन्यू दिया रहता है आपके पास, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है RFO जिसको आप लिख रहे हो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स का ही दूसरा नाम है। तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये क्रेडिट सेल्स का दूसरा नाम है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स यानी जो उधार बेचे गए हैं उसका दूसरा नाम। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टोटल सेल्स में से कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप माइनस कर दो, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये माइनस कर दीजिए तो निकल के जाएगा वो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब इसको वही ध्यान किया, टोटल सेल्स, इसको लिख देता हूँ मैं आपको ऐसे शॉर्ट में, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दिया, सिर्फ नाम को लपेट रखा है इन्होंने बड़ा सा, निकल के आपका क्रेडिट सेल्स आ गया। इसलिए नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना ही नाम है ये। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे, तो ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस ऐसे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2 ले लीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, ट्रेड रिसीवेबल जो है ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें। ट्रेड रिसीवेबल 2 पार्ट में है, यानी डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका ट्रेड रिसीवेबल आता है। ठीक है, ऐसे अगर ट्रेड पेबल पूछा गया होता तो वहाँ पे भी वैसे
क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल हो जाता। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रेड रिसीवेबल वर्ड ना दिया हो तो डेटर्स दिया रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके साथ आपको BR दिया रह सकता है। तो वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2 करके आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने आपसे बोला जाता है, ये भी लिख देता हूँ। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है, तो इसमें भी ऐसे डेज इन ईयर, इसमें लीप ईयर वगैरह अगर दिया रहा क्लियरली मेंशन है तो 366 लीजिएगा, अगर अपॉन में 3 या तो अगर वो नहीं दिया तो 365 नॉर्मल वे में, अपॉन में यही डेटेस्ट टर्नओवर रेशियो, इसको TR लिख देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है, आप इससे निकाल दीजिए डिवाइड करके, ये भी नंबर ऑफ डेज में आंसर आता है, जो आंसर आएगा आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब ऐसे जब हम ये निकाल दिए, हमने B 2 रेशियो सीख लिया, अब C हम थर्ड पे आ रहे हैं। तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर से रेशियो था, यहाँ पे ट्रेड पेबल भी हो सकता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब TR इसको आप लिख सकते हो TPTR, लिख देता हूँ TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने निकाला था तो हमने क्या लिखा था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे आप क्रेडिट परचेज ले लेना आप, तो ये आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, ये भी जो निकल के आ जाएगा, ये टाइम्स में ही आंसर आता है, इसका जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है। अब यहाँ पे क्या है, नेट क्रेडिट, अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो नेट क्रेडिट परचेज निकालने आपको बोल सकता है, जो नहीं दिया हो हम कैसे निकाल लेंगे, नेट क्रेडिट परचेज, इसमें से क्या करोगे, टोटल परचेज दे रखा हो अगर क्वेश्चन में, तो टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस कर दो आप, और अगर कोई परचेज रिटर्न दे रखा हो तो उसको भी माइनस कर दो आप। परचेज रिटर्न के और भी कई नाम हैं, आप 11th में पढ़ रखे हो, रिटर्न आउटवर्ड हो सकता है, ऐसे रिटर्न आपको मतलब क्रेडिट वर्ड दिया रह सकता है, कई नाम हो सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अच्छा एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी हम सीख लें, एवरेज ट्रेड पेबल, इसका फॉर्मूला वैसे ही ओपनिंग ट्रेड पेबल TP लिख देता हूँ, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन में 2 करके आप निकाल दोगे। ट्रेड पेबल वैसे ही जैसे वहाँ पे बताया कि ट्रेड रिसीवेबल किसको बताया था आपको, ये बता दो यहाँ पे, ट्रेड पेबल जो होता है वही क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को मिला के कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा रिकॉल रखिएगा। तो अगर हम एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2 करके आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट एक फार्मूला बचा हुआ, हमने क्या कहा, हमें 4 टोटल रेशियो सीखने हैं, तो हमने सी कर लिया। अब लास्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है, इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। आप ऐसे लेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स का दूसरा नाम है, ध्यान रखना आप, ये लिख देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो नेट सेल्स को ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हैं। नेट सेल्स का मतलब, यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि सेल्स में से अगर कोई रिटर्न वगैरह दे रखा हो तो उसको वापस कर लीजिएगा, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ रहे हो। और वर्किंग कैपिटल हमने पहले भी सीख रखा है, फिर भी मैं आपको रिकॉल कर दूँ।
वैसे ही करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये दो चीज़ों के बेसिस पे आप वर्किंग कैपिटल कवर कर लोगे। ठीक है बेटे। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये भी जो रेशियो होता है ये टाइम्स में ही निकलता है। तो पिछली सारी टॉपिक्स जो है वो आपके कवर हो गए, तो आप नोट डाउन कीजिए, इनके क्वेश्चंस को कवर कीजिए, बड़े आसान है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रिक्स पूछे जाते हैं नॉर्मली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन दोनों पे सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो थोड़ा आप इनको केयर कीजिएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे का बटन है उसको ज़रूर से दबाइए। इससे आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे वो समय पर मिलते रहेंगे। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, या आपके छोटे भाई बहन जिनको इनकी रिक्वायरमेंट हो आप उनको भी इसको सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।